हेलो स्टार सीड्स। आज हम लाइट बॉडी एक्टिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूँ तो इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को बड़े ही कॉम्प्लेक्स तरीके से भी या तरीक़ों से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वील ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अभी क्या होता है कि जीवात्मा ना बड़े बोझ में जी रही है। बोझ किस चीज़ का है? बहुत बोझ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो कंधे पे ना हमेशा जैसे बोझ रहता है कि अभी यह कैसे करना है, अभी वह कैसे करना है, या यह करना है, वह करना है, एट्सेट्रा। तो इसके अंतर्गत एक जीवात्मा आनंद की अनुभूति प्राप्त ही नहीं कर पाती और वो सुख और दुख के खेल में लगी रहती है। सुख भी जो आता है वो एक दिन के लिए आएगा, या क्षण भर के लिए आएगा, या एक महीने के लिए आ जाएगा, एट्सेट्रा। फिर उसके बाद फिर वो क्षीण हो जाएगा। तो इस डेंस बॉडी के साथ जीने में जो वो बोझ है, वो बोझ क्या करता है? वो हमें डेंस बना देता है। और वो बोझ किस चीज़ का है? वो हमारे कर्मों का बोझ होता है, जो हमारे संचित कर्म है और जो हमारे प्रारब्ध है। तो जैसे एक गधा बोझ लेके चलता है, आई एम नॉट डिमीनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गधा बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेटाफर। जैसे एक गधा बोझ लेके चलता है, ऐसे ही एक जीवात्मा भी बोझ लेके, वो कर्मों का बोझ लेके चले जा रही है, चले जा रही है। और जब तक हम उसका नाश नहीं कर देंगे तब तक हमें वो आनंद पूरी तरह से तो प्राप्त नहीं हो पाएगा, मतलब स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो जब भी कोई जीवात्मा अपनी आध्यात्मिकता की यात्रा कॉन्शियसली प्रारंभ करती है, तो वो क्या चाहे वो रास्ता कोई सा भी हो, तो जब हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है, तो जब अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो वो कर्माशयों को जलाने में, उनका नाश करने में सामर्थ्यवान होती है। तो वो धीरे धीरे जो वो बोझ है उस बोझ को कम करना शुरू कर देती है। तो और वो अग्नि आगे जा कर के विशुद्धि के पास वायु में परिवर्तित हो जाती है। सो तो चाहे इसी से क्या होता था, इसी से जो पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे, उनके डीएनए स्ट्रैंड सारे एक्टिवेटेड होते थे। अभी हमारे सारे डॉर्मेंट डीएनएज हैं। इसी की वजह से हम फुल पोटेंशियल जो एक ह्यूमन बीइंग का है, उस पोटेंशियल को प्राप्त ही नहीं कर पाते। तो लाइट बॉडी एक्टिवेशन इज जस्ट लाइक यू हैव स्टार्टेड whenever a person or a being or a jivatma starts going on to his or her spiritual journey, then light body activation, the process of light body activation can be said to have started। वहीं से वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा तो वो डेंसिटी कम होती जाएगी जीवात्मा की, और वो लाइट उसके अंदर ज़्यादा लाइटनेस आ जाएगी। मतलब फिर उसके बाद वो काम करेगा तो, लेकिन काम करने में उसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि यह कैसे होगा, या अभी यह करना है, एट्सेट्रा। सो ही और शी विल बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। और जब हम फ्लो की स्टेट में आ जाते हैं तो देन वी बिकम कम्प्लीटली लाइट, जिसे प्रकृति लय पुरुष कहा गया है। तो तब हम लाइट हो जाते हैं। तो लाइट बॉडी एक्टिवेशन कैन बी रिलेटेड टू कुंडलिनी अवेकनिंग, कैन बी रिलेटेड टू डीएनए एक्टिवेशन, कैन बी रिलेटेड टू अदर इनर वर्क, एट्सेट्रा। होता क्या है कि ये सारी चीज़ें ही, अब कोई तो किसी यात्रा से किसी नाम के अंतर्गत अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, कोई किसी प्रोसेस के अंतर्गत अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, लेकिन एट द बैकड्रॉप वो सब कुछ चलेगा एक साथ ही, बिकॉज दीज आर नथिंग बट इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो जब कर्माशयों का नाश होगा तो उसमें वो अग्नि जब जब तक प्रज्वलित नहीं होगी जीवात्मा के भीतर, तब तक वो कर्माशयों का थोड़ा बहुत नाश हो सकता है। लेकिन जिस नाश की अभी हम बात कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरी तरह से लाइट हो जाए, लाइट का बहुत सारा मतलब है। अभी यहाँ पे हम वेट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाइट बॉडी, एक और अगले तरह की लाइट बॉडी, जिसमें दिस फिज़िक्स चेंजेस एंड विच आई विल नॉट बी डिस्कसिंग ओवर हेयर। तो वो उससे आगे का, जब हम इस फिज़िकल एग्जिस्टेंस के साथ चक्रों को भेद देते हैं, उसके बाद फिर वो सेकंड लेवल ऑफ लाइट बॉडी एक्टिवेशन कैन बी सेड कि वहाँ से वो स्टार्ट होता है।
अभी हम फिज़िकल लेवल पे, क्योंकि अभी हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस में ही हैं, और फिज़िकल एग्जिस्टेंस में भी हम अपनी पूरी तरह से शक्तियों को जागृत नहीं कर पाए हैं। तो उस कंटेक्स्ट में आई एम टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिज़िक्स, एंड फिज़िक्स में ही मास आता है। और मास में क्या है कि अभी हम बहुत डेंस हैं, हमारा एग्जिस्टेंस बहुत डेंस है। और जैसे जैसे हम अपनी उन्नति करते जाते हैं, अपना उत्थान करते जाते हैं, जैसे जैसे वो कुंडलिनी ऊपर बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे डेंसिटी घटती चली जाती है और लाइटनेस आती जाती है, एग्जिस्टेंस एफर्टलेस हो जाता है। और तो अभी जो भी आप सब कर रहे हैं फिज़िकल लेवल पे, आपने अपनी सभी ने आपने लाइट बॉडी एक्टिवेशन आपका हो गया है। और अब उसे और ज़्यादा लाइट करना है, और ज़्यादा लाइट करना है, और ज़्यादा लाइट करना है, जिससे कि आप हमेशा फ्लोइंग स्टेट में रहें, और आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर ना रहे, कोई भी भय ना रहे, कोई भी कुंठा ना रहे, कोई भी ईर्ष्या ना रहे, या कोई भी बोझ ना रहे। आप उस यात्रा पे निकल चुके हैं, और अब उसकी इंटेंसिटी विल और मस्ट बी इंक्रीजिंग, और उसे आप बढ़ाते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा। और उसी तरह से हम यहाँ से जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा डेंसिटी आ चुकी है ड्यू टू द डार्क एजेस विच वी हैव बीन इन, उसको अब हमने इरेज करके यहाँ पे लाइटनेस लेके आनी है। और लाइट से ही क्या आता है, जब व्यक्ति किसी बोझ में नहीं होता तभी वो कंपैशन कर सकता है, असली तौर में वो तभी लव की फ्रीक्वेंसी में रह सकता है। जितना ज़्यादा जो व्यक्ति लाइट होगा वो उतना ज़्यादा ही जो हायर ऑक्टेव्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, जैसे लव है, कंपैशन है, एट्सेट्रा, वो तभी उसके एक्सप्रेस या वो एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस पे अब कभी हम और किसी और पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। अभी हम फिज़िकल लेवल में अपनी बॉडी को, अपने कर्माशयों को, अभी ज़्यादातर लोग क्या है अपने प्रारब्ध को लेके आते हैं। मान लो 100 ग्राम प्रारब्ध लेके आते हैं और वो 110 ग्राम मतलब उसे जलाते नहीं हैं, वो और बढ़ा के चले जाते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन एन स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स इट्स स्पिरिचुअल जर्नी, तो वो अपने प्रारब्ध को तो जलाता ही है, ख़त्म करता ही है, उनका नाश करता ही है। फिर उसके बाद जो वो अपने संचित कर्म है, उन संचित कर्मों का भी नाश करना प्रारंभ करता है। और जितना ज़्यादा वो अपने कर्माशयों का नाश करता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो लाइट होता जाएगा। यस, सो हैव अ वेरी गुड डे एंड कीप शाइनिंग।